Hello all, I am life coach and motivational speaker जिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज के हमारे प्रगतिशील समाज में भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे आज भी बेटियों को, बहुओं को काम करने के लिए इजाज़त नहीं होती है। उन्हें अगर कोई जॉब करनी है या कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना है, उन्हें परमिशन नहीं मिलती है, या फिर उन्हें घर से बाहर भी जाना है तो भी उन्हें परमिशन मांगनी पड़ती है। आज के सभ्य समाज में भी अगर बेटा और बेटी दो है हमारे, और अगर बेटा चाहता है मैं इस कोर्स पे खर्चा करूँ, इस गाड़ी पे खर्चा करूँ, ये करूँ, वो करूँ, तो माँ बाप के पास पैसे फटाफट आ जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बेटियों को किसी चीज़ के लिए ज़्यादा एक्सपेंसेस चाहिए तो वहाँ पे हमारे सारे खर्चे आ जाते हैं सामने। जबकि अगर आप कभी भी देखोगे, अगर आपने बेटे और बेटी दोनों को एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया तो बेटी हमेशा आगे निकलेगी। इतना याद रखिए आप। घर में अगर बेटी या बहू इजाज़त मांगती है कि मुझे जॉब करनी है या मुझे बिज़नेस करना है, तो सीधा उसे कह दिया जाता है कि क्या ज़रूरत है तुम्हें, हमारे पास काफ़ी पैसा है। या फिर दूसरा जो एक्सक्यूज़ होता है वो होता है सिक्योरिटी को रिलेटेड, कि पता नहीं कैसे लोग हैं बाहर और तुम कुछ कर नहीं पाओगी, तो उससे अच्छा है तुम घर में ही रहो। मैं ये कहना चाहूँगी कि भले ही आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन घर में काम करना है या बाहर काम करना है और घर का भी काम संभालना है, ये जो डिसीजन है वो एक औरत का खुद का होना चाहिए। मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ घर अच्छे से मैनेज करूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। मैं अगर चाहूँ कि मैं घर और ऑफिस दोनों मैनेज करूँ और बाहर भी अपना नाम निकालूँ और एक्स्ट्रा पैसा भी कमाऊँ और घर में भी सपोर्ट करूँ और हो सकता है किसी और को भी सपोर्ट करूँ और फाइनेंशियली अपने घर को और मजबूत बनाऊँ, ये मेरा डिसीजन होना चाहिए। इसमें अगर आप किसी के ऊपर अपनी विश थोपते हैं तो फिर वो दिल में रह जाता है। आप हमेशा अपने बेटियों एंड बहुओं को अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो कम से कम डीमोटिवेट तो मत कीजिए। अगर आप अप्रिशिएट करोगे, अगर आप सपोर्ट करोगे तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं, सेफ्टी की बात आती है, बहुत सारे लोग सेफ्टी के कंसर्न्स की वजह से भी बेटियों को बाहर नहीं भेजते हैं, जो कि लाजमी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को छुपा के रखने से बेटर आप उन्हें निडर बनाइए। आप उनमें बचपन से ही डिफेंस सिखाइए, उनमें निडरता भरिए, क्योंकि अगर हम डरेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे लोग अपने को मिलते रहेंगे। तो हमको निडर होके आगे बढ़ना आना चाहिए, और जहाँ पे झाड़ लगानी पड़े वैसे लोगों को झाड़ लगाने को भी आना चाहिए। आप अगर कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हैं, मैं लड़कियों को स्पेशली कहना चाहूँगी, आपका डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफ़ी सारे लोग होते हैं आपके साथ, तो उसमें आपको डरने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। अगर आप प्राइवेट व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमेशा रूट अपने घर वालों को या अपने फ्रेंड्स को शेयर करके रखिए। अपने को सेफ रखने का एक अच्छा तरीका होता है वो। एंड अगर आप रात में देर से ट्रैवल कर रहे हैं, अपने पास पेपर स्प्रे रखिए, हमेशा वो अच्छा ही रहता है। कभी भी किसी से आपको कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंपनीज़ में, कॉरपोरेट्स में काम कर रहे हैं और कहीं पे भी आपको कभी भी लगता है कि कोई आपको जेंडर बेस के ऊपर कुछ कमेंट पास कर रहा है या कुछ बोल रहा है, आप उनको बता सकते हो। और अगर कुछ ज़्यादा लेवल की बात आपको लग रही है जो आपसे सहन नहीं हो रही है, आप अपने सीनियर्स को बता सकते हो, या फिर हर एक ऑफिस में एक पॉश कमेटी होती है विच इज़ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट।
आप वो कमेटी के पास भी अपनी बातें बता सकते हो, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक फ़ीमेल का सेफ़ महसूस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप जहाँ पे सेफ़ महसूस करो आप वहाँ पे काम करो। अगर आपको लग रहा है आप घर में सेफ़ महसूस करते हो, आप वैसा कोई काम ढूंढिए जो आप घर से कर सकते हो। अगर आपको बाहर ऑफिस में जाना है तो उस हिसाब से काम देखिए आप, ये आपका डिसीजन है। अगर आप घर में से कहीं कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ रही है, तो देखिए हर जगह पे जैसे कुछ ना कुछ तत्व होते हैं जो आपको तंग करने के लिए बैठे रहते हैं, तो उन तत्वों को सीधा ब्लॉक कर दीजिए। अगर किसी को प्रोफाइल पे ऐड कर रहे हैं तो चेक करके ऐड कीजिए। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है, तो आप जितना अच्छे से करेंगे उतना आपके लिए ही अच्छा रहेगा। और अगर कोई भी आपको तंग करता है तो एक बटन हमारे पास बहुत अच्छा दिया गया है हर किसी अकाउंट पे, जिसको कहा जाता है ब्लॉक। चाहे वो फ़ोन कॉल हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो मैसेंजर हो, जो भी सोशल मीडिया हो, आप ऐसे तत्वों को इमीडिएटली ब्लॉक कर सकते हो। सिंपल। तो जस्ट मैं ये कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग रहिए, बोल्ड रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। एक नारी में दुर्गा माता भी होती है, सरस्वती माता भी होती है, लक्ष्मी माँ भी होती है। आपको अपना कौन सा रूप कहाँ पे जगाना है और कौन से रूप में आपको धारण करके रहना है, वो आपका अपना खुद का डिसीजन रहेगा। सो बी कॉन्फिडेंट, बी सेफ। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं @GeoLifeWithGia। आई एम लाइफ को जिया भवनानी। आप मेरे पर्सनल प्रोफाइल पे भी फॉलो कर सकते हो, और मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताती रहूँगी। थैंक यू सो मच।